जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब। मैं मनीषा कृष्णदासी आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब पर कृष्ण परिवार की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है मोहिनी एकादशी, उसका व्रत पारण का समय और उसकी पूजा विधि। सबसे पहले आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। मोहिनी एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आता है और उसी दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और मोह बंधन से मुक्त करने तथा सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला मोहिनी एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माता की खोज करते समय इस व्रत को किया था। इसके पीछे फिर इस व्रत को कौंडिन्य ऋषि के कहने से दृष्ट बुद्धि ने किया और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी व्रत किया था। यह व्रत मोह जाल और पाप सभी को नष्ट कर देता है। जबकि व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य का उदय होता है। उसके बाद ही सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण किया था। मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और फिर उन्हें देवताओं को दिया था। इसलिए इस दिन मोहिनी स्वरूप की भी पूजा की जाती है। ये अब हम मोहिनी एकादशी महात्म्य कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा क्या कथा है। इसका व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। और अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा।
अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उसके पीछे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण में पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर का पुण्य मिलता है। इस प्रकार भक्तों, हमारी मोहिनी एकादशी महात्म्य कथा पूर्ण हुई। आप सभी भक्त कथा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद प्रभु से क्षमा याचना जरूर करें और प्रभु से कहें, प्रभु जो हमसे भूल हो गई हो आप उसे क्षमा करें और हमारे द्वारा किए गए इस मोहिनी एकादशी के व्रत को आप स्वीकार करें। इस दिन भक्तों श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है और इस पूजा में हमें जो अवश्य लेने चाहिए जो कि पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं पूजा व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी तिथि जो कि प्रारंभ होगी 11 मई बुधवार शाम को 7:32 से लेकर जिसका समापन होगा 12 मई गुरुवार 6:51 तक एकादशी रहेगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 मई गुरुवार 6:52 से जिसका समापन होगा 13 मई शुक्रवार शाम 5:27 तक द्वादशी का मुहूर्त रहेगा। व्रत पारण का मुहूर्त होगा 13 मई को जो कि सुबह 6:15 से लेकर 8:25 तक व्रत पारण का समय रहेगा। तो भक्तों, बताए गए मुहूर्त के अनुसार ही आप सभी भक्त अपने एकादशी व्रत का पारण करें और अपनी कथा को श्रवण करें। आप सभी भक्तों को मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अब दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।